दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट और मेहनत ही काफी नहीं है? आज के जमाने में लीडरशिप का मतलब है कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी और सबसे जरूरी इंक्लूजन। तो क्या है ये नई लीडरशिप का राज? चलो आज पता करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लीडरशिप की दुनिया को एक नया नजरिया दिया है। इस किताब का नाम है एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस 2.0 लीडरशिप इन एन एज ऑफ इंक्लूजन, जिसे लिखा है सिल्विया एन ह्यूलेट ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपनी लीडरशिप स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस क्या है? एक बड़े शहर में अनीता नाम की एक लड़की थी। अनीता अपनी कंपनी में बहुत मेहनती थी और उसका टैलेंट भी कमाल का था, लेकिन उसे लगता था कि वो लीडरशिप रोल में कभी नहीं पहुंच पाएगी। एक दिन उसकी बॉस ने उसे कहा, अनीता, टैलेंट के साथ साथ तुम्हें एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस की जरूरत है। वो कॉन्फिडेंस, वो ऑथेंटिसिटी और वो स्किल्स जो एक लीडर को सबसे अलग बनाती हैं। अनीता हैरान थी, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस वो क्या होता है? यही सवाल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस 2.0 लीडरशिप इन एन एज ऑफ इंक्लूजन किताब उठाती है। सिल्विया एन ह्यूलेट कहती हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस यानी ईपी वो खास क्वालिटी है जो एक लीडर को सबसे अलग बनाती है। ये 3 चीजों का मिक्स है, ग्राविटास, कम्युनिकेशन और अपीयरेंस। लेकिन आज के जमाने में ईपी का मतलब बदल गया है। अब इसमें इंक्लूजन, ऑथेंटिसिटी और वर्चुअल स्किल्स जैसे जूम पर कमांड करना और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के 3 पिलर्स ग्राविटास, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन बोलने का तरीका और अपीयरेंस तुम कैसे दिखते हो। नया जमाना, नई ईपी आज के लीडर्स को इंक्लूसिव, ऑथेंटिक और टेक सैवी होना जरूरी है। उदाहरण, अनीता ने अपनी बॉस की बात सुनी और उसने अपने कॉन्फिडेंस और बोलने के तरीके पर काम करना शुरू किया। उसने जूम मीटिंग्स में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सीखा। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस तुम्हारी लीडरशिप की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का ये ज्ञान आपकी असली जिंदगी में भी दिखे, तो मैंने इसके लिए एक पूरा एक्शनेबल 30 डे चैलेंज तैयार किया है। लिंक नीचे है। जो लोग सिर्फ सुनना नहीं, असल में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक पूरा 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है। चेक जरूर करना। सेक्शन 2, ग्राविटास, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग। किताब का पहला कॉन्सेप्ट है ग्राविटास। सिल्विया कहती हैं कि ग्राविटास का मतलब है वो कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो एक लीडर को रिस्पेक्ट दिलाती हैं। अनीता पहले प्रेशर में जल्दी घबरा जाती थी और डिसीजन लेने में हिचकिचाती थी, लेकिन जब उसने ग्राविटास पर काम करना शुरू किया तो उसकी लीडरशिप स्किल्स में कमाल का बदलाव आया। ग्राविटास कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस दिखाओ, प्रेशर में भी शांत और कॉन्फिडेंट रहो। अनीता ने प्रेशर में शांत रहने की प्रैक्टिस शुरू की। डिसीजन मेकिंग में माहिर बनो, सही और तेज डिसीजन लेना सीखो। अनीता ने हर दिन छोटे छोटे डिसीजन लेकर प्रैक्टिस की। रिस्पेक्ट दो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, खासकर उन लोगों को जो तुमसे अलग हैं। अनीता ने अपनी टीम में हर किसी की बात सुनना शुरू किया। इसे कैसे अप्लाई करें? 1, प्रेशर में शांत रहो, मुश्किल वक्त में गहरी सांस लो और फोकस करो। 2, डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करो, हर दिन छोटे डिसीजन तेजी से लो। 3, सबको रिस्पेक्ट दो, अपनी टीम में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो। उदाहरण, अनीता ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट के दौरान शांत रहकर सही डिसीजन लिए। उसने अपनी टीम के हर मेंबर की बात सुनी और उन्हें रिस्पेक्ट दिया। नतीजा, उसकी टीम ने प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा किया और अनीता को ऑफिस में रिस्पेक्ट मिलने लगा। ग्राविटास एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 3, कम्युनिकेशन बोलने का सही तरीका। किताब का दूसरा कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन। सिल्विया कहती हैं कि एक लीडर का बोलने का तरीका उसकी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को डिफाइन करता है। अनीता पहले मीटिंग्स में चुप रहती थी और उसे लगता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन जब उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया तो लोग उसकी बात को गंभीरता से लेने लगे। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करें? क्लियर बोलो, अपनी बात को साफ और कॉन्फिडेंट तरीके से रखो। अनीता ने अपनी बात को साफ और छोटे पॉइंट्स में बोलना शुरू किया। जूम पर कमांड करो, आज के जमाने में वर्चुअल मीटिंग्स में अच्छा प्रेजेंट करना जरूरी है। अनीता ने जूम पर अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर ध्यान देना शुरू किया। सुनो और सीखो, दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और उससे सीखो। अनीता ने अपनी टीम की बातें सुनकर उनके आइडियाज को समझा। इसे कैसे अप्लाई करें? 1, प्रैक्टिस करो, हर दिन 5 मिनट आईने के सामने अपनी बात को साफ बोलने की प्रैक्टिस करो। 2, जूम स्किल सीखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज को वर्चुअल मीटिंग्स में बेहतर बनाओ। 3, सुनने की आदत डालो, दूसरों की बात को बिना इंटरप्ट किए सुनो। उदाहरण, अनीता ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और एक बड़ी जूम मीटिंग में अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी। उसने अपनी टीम के आइडियाज को भी सुना और उन्हें इंप्लीमेंट किया। नतीजा, उसकी प्रेजेंटेशन को सबने पसंद किया और वो एक बेहतर लीडर बन गई। सही कम्युनिकेशन लीडरशिप का हथियार है। सेक्शन 4, अपीयरेंस, सही इंप्रेशन बनाओ। किताब का तीसरा कॉन्सेप्ट है अपीयरेंस। सिल्विया कहती हैं कि तुम कैसे दिखते हो वो तुम्हारी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस का हिस्सा है।
लेकिन आज के जमाने में अपीयरेंस का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी और प्रोफेशनल इमेज है। अनीता पहले बहुत कैजुअल कपड़े पहनती थी और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी जीरो थी, लेकिन जब उसने अपनी अपीयरेंस पर काम किया तो उसकी इमेज बदल गई। अपीयरेंस कैसे बेहतर करें? प्रोफेशनल दिखो, अपने ऑफिस के हिसाब से सही कपड़े पहनो। अनीता ने प्रोफेशनल लेकिन कंफर्टेबल कपड़े पहनना शुरू किया। ऑथेंटिसिटी दिखाओ, अपने असली व्यक्तित्व को दिखाओ। अनीता ने अपने स्टाइल में थोड़ा पर्सनल टच जोड़ा। ऑनलाइन इमेज बनाओ, सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ। अनीता ने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अपडेट की। इसे कैसे अप्लाई करें? 1. ड्रेस कोड फॉलो करो, अपने ऑफिस के हिसाब से प्रोफेशनल कपड़े पहनो। 2. असली बनो, अपने कपड़ों और स्टाइल में थोड़ा पर्सनल टच रखो। 3. सोशल मीडिया यूज करो, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो और प्रोफेशनल पोस्ट शेयर करो। उदाहरण, अनीता ने प्रोफेशनल कपड़े पहनना शुरू किया और लिंक्डइन पर अपनी स्किल्स शेयर की। उसने अपने स्टाइल में थोड़ा पर्सनल टच भी रखा जिससे वो ऑथेंटिक लगी। नतीजा, उसकी नई इमेज ने उसे ऑफिस में एक लीडर की तरह प्रेजेंट किया। अपीयरेंस तुम्हारा पहला इंप्रेशन है। सेक्शन 5, इंक्लूजन, सबको साथ लेकर चलो। किताब का चौथा कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन। सिल्विया कहती हैं कि आज का लीडर वही है जो अपनी टीम में हर किसी को वैल्यू देता है, चाहे वो किसी भी जेंडर, रेस या बैकग्राउंड से हो। अनीता पहले अपनी टीम में सिर्फ कुछ लोगों को ही इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन जब उसने इंक्लूजन पर फोकस किया तो उसकी टीम ज्यादा स्ट्रांग बन गई। इंक्लूजन क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी टीम को स्ट्रांग और डाइवर्स बनाता है। इंक्लूजन से हर मेंबर को लगता है कि उनकी वैल्यू है। इंक्लूजन कैसे अपनाएं? 1. सबकी बात सुनो, अपनी टीम के हर मेंबर की बात को ध्यान से सुनो। अनीता ने हर मेंबर की ओपिनियन लेना शुरू किया। 2. डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को रिस्पेक्ट दो। अनीता ने अपनी टीम में डाइवर्स आइडियाज को बढ़ावा दिया। 3. सबको मौका दो, हर किसी को ग्रो करने का बराबर मौका दो। उदाहरण, अनीता ने अपनी टीम में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और हर मेंबर को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। उसने डाइवर्स आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जिससे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। इंक्लूजन एक सच्चे लीडर की निशानी है। सेक्शन 6, ऑथेंटिसिटी, असली बनो। किताब का 5वां कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिसिटी। सिल्विया कहती हैं कि एक लीडर को अपने असली व्यक्तित्व को दिखाना चाहिए। लोग उन लीडर्स पर भरोसा करते हैं जो जेन्युइन होते हैं। अनीता पहले दूसरों की नकल करती थी, लेकिन जब उसने अपने असली व्यक्तित्व को अपनाया तो लोग उससे ज्यादा कनेक्ट करने लगे। ऑथेंटिसिटी क्यों जरूरी है? ये तुम्हें जेन्युइन और भरोसेमंद बनाता है। लोग ऑथेंटिक लीडर्स से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ऑथेंटिसिटी कैसे अपनाएं? 1. अपने वैल्यूज को जानो, अपने कोर वैल्यूज को समझो और उनके हिसाब से काम करो। अनीता ने अपने वैल्यूज को पहचाना। 2. ईमानदार रहो, अपनी बात को सच्चाई और ईमानदारी से रखो। अनीता ने अपनी टीम से हमेशा सच बोला। 3. अपने स्टाइल को अपनाओ, अपनी पर्सनल स्टाइल को छुपाओ मत। उदाहरण, अनीता ने अपनी टीम के सामने अपने सच्चे व्यक्तित्व को दिखाया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी टीम से ईमानदारी से बात की। इससे उसकी टीम का भरोसा उस पर बढ़ गया। ऑथेंटिसिटी एक लीडर का सबसे बड़ा गहना है। सेक्शन 7, वर्चुअल लीडरशिप, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लीडरशिप। सिल्विया कहती हैं कि आज के जमाने में लीडर्स को वर्चुअल स्किल्स में माहिर होना जरूरी है। अनीता पहले जूम मीटिंग्स और सोशल मीडिया से दूर रहती थी, लेकिन जब उसने इन स्किल्स को सीखा तो उसकी लीडरशिप और ज्यादा इफेक्टिव बन गई। वर्चुअल लीडरशिप क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है। वर्चुअल स्किल्स से तुम रिमोट टीम्स को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हो। वर्चुअल लीडरशिप कैसे अपनाएं? 1. जूम पर माहिर बनो, अपनी वर्चुअल मीटिंग्स को इफेक्टिव बनाओ। अनीता ने जूम पर प्रेजेंट करना सीखा। 2. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लिंक्डइन और ट्विटर पर एक्टिव रहो। अनीता ने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अपडेट की। 3. रिमोट टीम्स को मैनेज करो, अपनी रिमोट टीम को मोटिवेट और कनेक्ट रखो। उदाहरण, अनीता ने अपनी रिमोट टीम के साथ रेगुलर जूम मीटिंग शुरू की और लिंक्डइन पर प्रोफेशनल पोस्ट्स शेयर की। इससे उसकी टीम ज्यादा कनेक्टेड और मोटिवेटेड रही। वर्चुअल लीडरशिप आज की जरूरत है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस 2.0 लीडरशिप इन एन एज ऑफ इंक्लूजन की समरी। सिल्विया एंड ह्यूलेट हमें सिखाती हैं कि आज की लीडरशिप का मतलब है कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी और इंक्लूजन को अपनाना। ग्राविटास, कम्युनिकेशन और अपीयरेंस पर काम करो और वर्चुअल स्किल्स को माहिर बनाओ। यही है नई एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस का राज। इस किताब का मुख्य आइडिया है, एक सच्चा लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चले और अपने असली व्यक्तित्व को अपनाए। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनाते रहो और खुश रहो। नमस्ते।